पृष्ठ संख्या 270 और प्रकरण जो है वो पहला पैरा। दूसरा पैरा। अत्र इदं ज्ञेयम्। पूज्य आचार्य भगवान संसारानुप्रेक्षा का विवरण कर रहे थे और इसमें गाथा नंबर 37 का विषय में प्रतिपादन कर रहे थे, जिसमें सर्वोदया टीका के माध्यम से अपन विस्तार रूप में इस विषय के लिए समझ रहे थे। तो यहाँ कहते हैं अत्रिदं ज्ञेयम्, यहाँ ऐसा जानना चाहिए। आत्मा त्रिविधा, आत्मा 3 प्रकार से होती है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा चेति। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तत्र परमात्मा परमोत्कृष्टः, और उसमें परमात्मा परम उत्कृष्ट जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। बहिरात्मा तो अधमा, और जो बहिरात्मा है वो अधम है, अर्थात वो जघन्य, वो अधम बहिरात्मा है। निकृष्टाश्चय, और वो सबसे निकृष्ट भी है। अस्यां गाथायां बहिरात्मभूतस्य जीवस्य तद्भावी जीवनस्य च निर्देशः कृतोस्ति। इसके विषय में इस गाथा में बहिरात्मा भूत जो जीव है तद्भावी जीवनस्य च निर्देशः कृतोस्ति, और उसके भावी जीवन के विषय में निर्देश किया गया है। बहिरात्मनः स्वभावतः परकीय पदार्थेषु आत्मबुद्धिर्भवति। बहिरात्मा के द्वारा स्वभावभूत परकीय पदार्थों में आत्मबुद्धि होती है। बहिरात्मा परद्रव्यन यानी देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुधा है। शरीर और आत्मा या शरीर से संबंधी जितने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वे सभी आत्मस्वरूप हैं। इस प्रकार से उसकी मान्यता हुआ करती हैं। परकीय पदार्थों में आत्मबुद्धि रखता है। उक्तम से रेणसारे, रेणसार की गाथा 128 में कहा भी गया है। देह कलत्तम पुत्तम मित्तादि विभाव चेदनारूवम अप्यसरूवम भावदी सोचेव हवेदि बहिरप्पा। बहिरात्मा जो होता है वह देह यानी शरीर, कलत्तम यानी स्त्री पत्नी, पुत्तम यानी पुत्र, और मित्तादि जो मित्र इत्यादि हैं, उनमें विभाव चेतना रूपम, जो कि विभाव चेतना रूप अवस्थाएं, जितनी प्रकार की राग देश मोह कसाय ईर्षा इत्यादि भाव रूप अवस्था है, उन सब के लिए अपस्वरूपम भावदी, आत्मस्वरूप हैं ऐसा भाता है। सो चेव हवेदि बहिरप्पा, वह ऐसा विचार करने वाला बहिरात्मा कहलाता है। अस्य च बहिरात्म जीवस्य, और इस बहिरात्म जीव के चतुर्थ गुणस्थानादया प्रथम द्वितीय तृतीय गुणस्थानेषु उत्कृष्टा मध्यम जघन्य भेदा विज्ञेयः। इसके चतुर्थ गुणस्थान से नीचे प्रथम द्वितीय और तृतीय गुणस्थानों में क्रम से उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के भेद होते हैं।
पहला गुण स्थानवर्ती उत्तम बहिरात्मा है, उत्कृष्ट बहिरात्मा है। दूसरे गुण स्थानवर्ती मध्यम बहिरात्मा है और तीसरे गुण स्थानवर्ती जघन्य बहिरात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। बहिरात्मनो धर्म बुद्धिर्ना भवति, बहिरात्मा जो प्राणी है उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती। सा पूर्णतया नास्तिकतां विभारती ही, और वह पूर्ण रूपेण नास्तिकता को विभारती, नास्तिकता को धारण करता है, अर्थात नास्तिक रहता है। चार्वाक दर्शनानुसारणोपि बहिरात्मनः एव, चार्वाक दर्शन के अनुयायी भी बहिरात्मा ही हैं। ते प्रत्यक्षम एव एकम प्रमाणम मन्यन्ते, वे प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। स्वर्ग नरक परलोक आदिकस्य सत्तां काल्पनिकाम एव स्वीकुर्वन्ति ते, स्वर्ग नरक परलोक इत्यादि की सत्ता केवल काल्पनिक है, ऐसा स्वीकार करते हैं। आत्मा नाम कहा सूक्ष्मो अदृश्य शाश्वता पदार्थों न तय अभ्युपेते, और उनके यहाँ आत्मा नाम का कोई सूक्ष्म अदृश्य या शाश्वत पदार्थ नहीं है, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। ते विचारयन्ति, वे विचार करते हैं। यत् सामान्येन अत्र यत् प्रत्यक्षम भवति तस्यैव सत्ता स्वीकरणीया, जो सामान्य रूप से यहाँ प्रत्यक्ष होता है उसकी ही सत्ता स्वीकार करना चाहिए। आगम प्रामाण्यम च ने स्वीकुर्वन्ति ना ते स्वीकुर्वन्ति, आगम की प्रमाणता को वे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः सर्वज्ञ तीर्थंकरादीनां यत् वर्णनम शास्त्रेषु प्राप्यते तदपि तेषां दृष्टौ कल्पना प्रसूतम इव, और सर्वज्ञ तीर्थंकर आदि के विषय में जो शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है उसको भी वे तेषां दृष्टौ कल्पना प्रसूतम एव, उसके लिए भी वे क्या मानते हैं, केवल उनकी दृष्टि में काल्पनिक है, ऐसा मानते हैं। तपास त्याग संयमादि भी स्वर्ग मोक्षादि प्राप्ति अपि न तेषां विश्वसनीयतां अंचति, और उनके अंदर में ताप त्याग संयम इत्यादि स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति से होती हैं, ऐसे भी उसमें उनका विश्वास नहीं होता है, वे उसमें विश्वास नहीं करते हैं। ते तर्कणाम उद्भावयन्ति यदि यदि धर्माचरणेन सुख प्राप्तिर्निश्चिता तर्हि कथम तपस्विना संयमिनः त्यागिनः रुग्णा जायन्ते दुःखाक्रांतस्य कथम ते दृश्यन्ते। उनका तर्क है यदि धर्म से ही धर्माचरण से ही आत्मा सुखी होती है तो फिर तपस्वी संयमी त्यागी जन बीमार क्यों होते हैं। दुःखाक्रांतस्य कथम ते दृश्यन्ते, और वे दुखी क्यों देखे जाते हैं। अतो धर्मांधजनैः परिकल्पितम सर्व निरूपणम शास्त्रेषु, इसलिए धर्मांध जो हैं, धर्म में अंधे पुरुष हैं, उनके द्वारा ही ये सब शास्त्रों में निरूपण परिकल्पित है। नहीं मरणांतरम पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। यतो ही पृथ्वी जल अग्नि वायु इति भूत चतुष्टयस्यैव परस्पर संयोजने चेतनम आविर्भवति मृत्यु समय देहे दग्धे न किंचित चैतन्य रूपम तत्वम अविश्यन्ते। और क्या करते हैं वे कि मरणांतरम पुनर्जन्म न, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। यतो ही पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि जो भूत चतुष्टय हैं उनके यहाँ
भूत चतुष्टय की बात है। परस्पर संयोग जने, परस्पर के योग से जो चेतना आविर्भवती, चेतना का आविर्भाव होता है। किंतु मृत्यु समय देहे दग्धे ना किंचित चैतन्य रूपम तत्वम अविष्यन्ते। किंतु मृत्यु के होने पर, देह के जल जाने पर कुछ भी चैतन्य अवशिष्ट नहीं रहता। अवशिष्यते, चैतन्य नाम की कोई वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती है। इसलिए उन चार्वाकों का कहना है, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम, ये कोई आवश्यकता नहीं है। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम भवेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये उनकी ऐसी मान्यता है। ये गाथा उनके यहाँ की, आगम की नहीं है। बोले जब तक जीना सुख से जियो, ऋण लेकर के भी घी पियो। भस्मीभूत देहस्य, शरीर जल जाएगा तो फिर आत्मा का पुनः आगमन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। एवं आत्म तत्व से स्वतंत्र पदार्थ से व अभावम प्रतिपाद्यते कर्म बंध मुक्ति मुक्ति मार्गादि नामपि सद्भावम नैव मन्यन्ते। इस प्रकार से आत्म तत्व का स्वतंत्र पदार्थ है, पदार्थ से एव अभावम, उसका ही अभाव है, ऐसा प्रतिपाद्यते, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ते कर्मबंध मुक्ति मुक्ति मार्गादि नामपि सद्भावम नैव मन्यन्ते। कर्म बंधन मुक्ति या मुक्ति के मार्ग का सद्भाव भी वे नहीं मानते हैं। अतः तत्संबंधी चर्चापि नाद्रियते तैः, उसके संबंधी चर्चा को भी वे आदरित नहीं करते, उसके विषय में आदर नहीं करते हैं। किंतु युक्ति प्रमाणाधारेण वस्तु स्थितिर विचार्यते चेत तर्हि मिथ्या दृष्टिनां पूर्वोक्ता विचारा स्वतो निराकृता भवन्ति। युक्ति से और प्रमाणों के आधार से यदि हम वास्तविक रूप में विचार करें तो तर्हि मिथ्या दृष्टि नाम, उन मिथ्या दृष्टियों का पूर्वोक्त विचार जो हैं वो स्वतः निराकृत हो जाते हैं। तेषां समीसां दृश्य पदार्थानाम, अमीसाम होना चाहिए या तेषां सद्भाव एविति स्वीकारेण समस्त व्यवहारो वृध्यते। और उन सभी के अस्तित्व को स्वीकार न करने पर तो सारा व्यवहार असंगत विरुद्ध हो जाता है। मम मस्तके पीड़ा भवति, मेरे माथे में पीड़ा होती है। अहम दुखी, मैं दुखी हूँ। अहम सुखी, मैं सुखी हूँ। इत्यादि व्यवहारा अदृश्य पीड़ादि निमित्त का एवं, ये सब जो व्यवहार देखा जाता है, पीड़ा देखी जाती है, इसका कोई अदृश्य कारण है, इसका कोई निमित्त ही है। किंच अस्माकं पिता पितामह पिता प्रपितामह इत्यादि का न अस्माभि दृष्टा। अस्माकं पिता, हमारे पिता और उनके पिता और उनके पिता इत्यादि को मैंने नहीं देखा या हम सबके द्वारा नहीं देखे गए। तथापि पूर्वज पुरुष वचन प्रमाणेव, पूर्वज पुरुषों के वचन प्रमाण हैं। तेषां सत्ता स्वीक्रियते, और प्रमाण मान करके उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं या किया जाता है। अतः आगम प्रमाण्यम सुता समर्थितम भवति, आगम प्रमाण भी उसी प्रकार से सुता समर्थित होता है कि जिन आचार्यों ने जो बात कही उसका किसी ने खंडन नहीं किया है। और फिर उनके बाद आचार्य लोग हुए, उन्होंने उसी का रिवीजन किया। उनके बाद जो आचार्य हुए उन्होंने उसी का रिवीजन किया। तो इस प्रकार से वो जिस बात की परंपरा चलती रही वो क्या होता गया? प्रमाणित होता गया। इसलिए अब जैसे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता को आपने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा।
लेकिन प्रमाणित हैं कि नहीं हैं, थे कि नहीं थे, ये कैसे जाना जा सकता है? पिताजी ने अपने पिताजी का वर्णन किया था, उनके पिताजी ने अपने पिताजी का वर्णन किया था, उनके पिताजी ने उनके पिताजी का वर्णन किया था। तो इसलिए ये सारी बातें परंपरा से जैसे प्रमाणित होती हैं उसी प्रकार से आगम भी अमुक अमुक आचार्यों ने कहते रहे हैं, कहते आए हैं, इस दृष्टिकोण से वो भी प्रमाणित, उसकी प्रमाणता स्वतः ही समर्थित हो जाती हैं। यदि भूत चतुष्टयात् चैतन्यम उत्पन्नम स्यात् तर्हि पृथिव्या धारणानुगुणेन गुणेन वायु प्रेरणा गुणेन जलस्य द्रव गुणेन अग्निरुष्णता गुणेन जीवे भाव्यम। यदि भूत चतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है तो क्या पृथ्वी में धारणा गुण होता है, उससे वायु में प्रेरणा गुण के द्वारा और जल में द्रव गुण के द्वारा, अग्नि में उष्ण गुण के द्वारा जीव उत्पन्न हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए। द्रव्य संग्रह के अंदर में उल्लेख आया कि किसी बर्तन के अंदर में जो दाल चावल इत्यादि पका रहा है तो वहाँ तो भूत चतुष्टय एक साथ मिल गया, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी, आकाश सभी है। अब उसमें तो कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, हैं? उसमें कोई एक भी जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपकी मान्यता है तो जीव उत्पन्न होना चाहिए। यतो ही कारण गुणा कार्यो भवन्ति, क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य होता है। किंतु ना तेषां गुणानां प्राप्तिर्जीवे, किंतु उनके गुणों में जीव की प्राप्ति नहीं होती। अतः भूत चतुष्टयात् जीवस्य उत्पत्तिर्ना युक्ति युक्ता, इसलिए भूत चतुष्टय के द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, ये बात युक्ति युक्त नहीं है। किंच जीवित पुरुषस्य मृत्यु स्वतः प्रमाणितम भवति, जो जीवित है उसकी मृत्यु स्वतः प्रमाणित है। यद्भूत चतुष्टय तत्र सुरक्षिते अपि या जड़ता प्रगटिता, अब वहाँ तो भूत चतुष्टय सुरक्षित है, अभी भी है, लेकिन मृत्यु इस प्रकार की बात फिर क्यों कही जाती है? वो चेतना शून्य क्यों हो जाता है? चंचलता नष्टा, उसकी चंचलता हलन चलन जो क्रिया है वो नष्ट हो जाती हैं। तस् किम कारणम इति विचारियेत, इसका क्या कारण है ऐसा विचार करना चाहिए। यदि विचार करें तो तर्हि स्वतंत्र चेतन पदार्थ से सत्ता युक्ति सिद्धा भवेत भव्य भवत्येव। तो इस प्रकार के जब विचार करेंगे तो स्वतंत्र रूप चैतन्य पदार्थ की सत्ता युक्ति रूप से सिद्ध हो ही जाती हैं। किंचे सद्यो जात बालकस्य स्तनपानादि शिक्षणम कथम कीन क्रियते, जो सद्यो जात जन्म से उत्पन्न हुआ बालक हैं उसके स्तनपानादि के विषय में शिक्षा कथम कीन क्रियते, कैसे किसने की, अब उसको कौन सिखाता है? हैं भाई, संभवतः माँ अपने बच्चे के लिए अपने स्तन तक लगा सकती हैं, गुटकना चूसना ये तो नहीं सिखा सकती है। अब वो कैसे सीखता है? गाय बैल इत्यादि के सभी के बच्चे होते हैं, वो कैसे उठ उठ करके धीरे धीरे वे बिल्कुल स्तन के पास पहुंचते हैं और फिर चूसना शुरू कर देते हैं, है ना? तो कैसे करते हैं? तो इसके विषय में आचार्य महाराज कह रहे हैं नूनम एव तत्र कश्चित, इसका पुराना संस्कार है। नूनम एव तत्र आत्मा कश्चित सूक्ष्मो अदृश्य पदार्थ। तो आचार्य महाराज कहते हैं इसलिए निश्चित हो जाता है कि आत्मा नाम की जो वस्तु है वह कोई सूक्ष्म अदृश्य वस्तु है। अस्मिन् यस्मिन् पूर्व जन्मानुभव संस्काराः सुरक्षिता तिष्ठन्ति, जिसमें पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अन्यथा तस्य स्तनपान प्रवृत्ति कथमपि युक्ति युक्ताम वहित, है ना, न भवित न वहित, ऐसा होना चाहिए। अन्यथा उसके स्तनपान आदि की प्रवृत्ति कथमपि किसी भी प्रकार से युक्ति युक्त नहीं हो सकेगी, नहीं हो सकती है, वो ऐसा कार्य
कर ही नहीं सकेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया कि ऐसी अवस्थाएं देखी जा रही हैं तो जीव का अस्तित्व है और पुनर्जन्म का अस्तित्व है। उक्तम से प्रमेय रत्नमालादि ग्रंथे, प्रमेय रत्नमालादि ग्रंथ में चौथे अध्याय के 8वीं सूक्ति में कहा गया है, श्रीमद् भी लघु अनंत वीर ही, श्रीमद् लघु अनंत वीर के द्वारा कहा है, तदर्ह जस्तने हाथो रक्षो दृश्ये भवस्मृते भूतानन्वेनात् सिद्धः प्रकृतिज्ञः समानतः सनातनः। कह रहे हैं कि ज्ञाता दृष्टा और सनातन नित्य द्रव्य के रूप में आत्मा की सत्ता सदा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि तदर्ह जनस तीन हाथों, तत्काल उत्पन्न हुए जो बालक में स्तनपान की इच्छा देखी जाती है, रक्षो दृष्टे भवा स्मृते, कुछ लोगों में व्यंतर देव भूत प्रेत इत्यादि आना देखा जाता है कि शरीर में क्या होगा, भूताविष्ट, ऐसी अवस्था भूतानन्वयात ऐसा देखा जाता है। और कुछ लोगों में पूर्व जन्म की स्मृतियाँ, भावास्मृति, पूर्व भाव का स्मरण, ऐसा भी देखा जाता है। बहुत कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अपने पुनर्जन्म का एक बात बतला देते हैं। और भूतानन्वयात् सिद्धः, जीव या आत्मा में भूतों के गुणों का अन्वय कार्य में आना नहीं देखा जाता है। तो इस तरह से भूताविष्ट कार्यों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं देखी जाती। भूताविष्ट यानी भूत चतुष्टय, उनमें स्थितियां नहीं देखी जाती हैं। अथ अद्य वैज्ञानिक ही अपि ही आत्मनो अस्तित्वं पुनर्जन्मादिकं च समाश्रित्य बहवा प्रयोगा विधीयन्ते। आज वैज्ञानिक भी आत्मा के अस्तित्व में और पुनर्जन्मादि के विषय में, इस विषय में अनेक बहवा प्रयोगा विधीयन्ते, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। यही प्राचीनागम वाण्या समर्थनमेव भविष्यति, और उन सब के द्वारा भी इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इनके जिनसे प्राचीन आगम वाणी का ही प्रमाण संभव होता है, इसका ही समर्थन होता है, ऐसी संभावना की जाती है कि भाई जितनी भी वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारे आविष्कार प्राचीन आगम के अनुकूल ही पड़ रहे हैं, इसलिए भी हम आगम को प्रमाण मानते हैं। अत्र विषय बहु वक्तव्यमपि विस्तर भयान न लिख्यते, इस विषय में बहुत विस्तार के भय से ज़्यादा वक्तव्य नहीं लिखता हूँ। गाथायाः तात्पर्यम् इदं, गाथा का तात्पर्य मात्र इतना है कि अद्भो मनीषिन, हे मनीषी, त्वया आस्तिक्य भाविने वीतराग सर्वज्ञवाणी श्रद्धेया। आस्तिक्य भाव से वीतराग भगवान सर्वज्ञ प्रभु की जो वाणी है उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। निज ज्ञायकई ही एक शुद्धात्म भावा उपादेयः, अपनी ज्ञायक एक शुद्धात्मा ही उपादेय हैं। तदीय रुचि प्रति अनुभूति रूपम अभेद रत्नत्रयम् ध्यातव्यम, उसके विषय में रुचि, प्रतीति और अनुभूति रूप जो अभेद रत्नत्रय हैं उसका ही ध्यान करना चाहिए। इन बिना मुक्ति ना संभवती, क्योंकि इसके बिना मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं होती। अतो बुद्धिपूर्वकम पाप व्यसनादि त्यागो विधेयः, इसलिए बुद्धिपूर्वक 5 पाप या सप्त व्यसन आदि का त्याग करना चाहिए, उचित है। गृहस्थोचित षडावश्यकान
अपि अनुष्ठेयानि, और गृहस्थों के लिए षडावश्यकानि 6 प्रकार के जो आवश्यक हैं उनका भी अनुष्ठान करना चाहिए। उक्तम च पद्मनंदी पंचविंशतिकायाम, पद्मनंदी पंचविंशतिका के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा भी है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याया सीमस्तपः दानश्चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। भगवान जिनेंद्र की पूजा, गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 कर्मों को गृहस्थों को दिनी दिनी कर्तव्यम प्रतिदिन करना चाहिए। किंतु अनास्तिक्येन अधर्म बुद्ध्या विषय सुखासक्त्या वा यदि आचरणं विधीयते तर्हि दीर्घ संसारे परिभ्रमण मधापतनम च दुर्वारमेविति गाथाया हार्दम। कह रहे हैं यदि अनास्तिक्येन, अनास्तिक भाव से, अधर्म बुद्धिया, अधर्म बुद्धि के द्वारा, विषय सुखासक्त्या, विषय सुखों की आसक्ति से, यदि आचरणम विधीयते, यदि कोई आचरण करता है, तरहि दीर्घ संसारे परिभ्रमणम अधापतनम, कोई सोचे हाँ भैया किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कौन जानता है मोक्ष, कौन जानता है स्वर्ग, किसने कौन जानता है कि सुख शांति मिलती है, इसे से तो अशांति प्रत्यक्ष देखी जा रही है ना। तो इस प्रकार की स्थिति करके, ऐसे गलत विचार करके क्या करता है, दीर्घ संसारे परिभ्रमणम अधापतनम से दुर्वारा, फिर उसका तो दीर्घ संसार, और ऐसे संसार में अधापतन तो दुर्वार हैं। नियम से वो व्यक्ति संसार में ही भटकेगा, नाना प्रकार के कर्मों को बांध करके संसार में भ्रमण करेगा। ऐसा गाथायाम हार्दम, इस गाथा का हार्द यानी उसका तात्पर्य हुआ या उसका सारांश निकला। कहने का तात्पर्य भगवान जिनेंद्र प्रभु ने जो कुछ कहा है आगम में, उस पर अपने लिए श्रद्धा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार का गाथा का